दो तीन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। पहली तो ये कि आईसीसी में जो बांग्लादेश की टीम है उसने खेलने से इनकार किया, उसको निकाल दिया गया। स्कॉटलैंड की टीम को इन कर लिया गया, हालांकि वो आईसीसी की रेगुलर मेंबर है। भारत क्रिकेट के अंदर भी सियासत को लाया हुआ है पिछले कुछ अरसे से, और वो मुतासर कर रहा है हर उस मुल्क को जिससे उसका इख्तलाफ है, रीजनल कंट्रीज़ को भी डिस्टर्ब कर रहा है, और क्रिकेट के अंदर उसकी मोनोपली सबको पता है कि किस लेवल की है। सो पाकिस्तान भी जो है वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद भारत से मैच ना खेले, और उसके बारे में कहा जाता है कि 60 to 70 मिलियन डॉलर्स का लॉस हो सकता है अगर ये मैच ना हो। तो क्या होने जा रहा है, क्रिकेट के मैदान को भी पोल्यूट किया है भारत ने। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो सिफारती कामयाबियां हैं उसका तस्करा इंटरनेशनल मैगजीन्स के अंदर, पेपर्स के अंदर हो रहा है। द डिप्लोमेट के अंदर जो स्टोरी आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान ने एंडोर्स किया है अमेरिका की सालिसी को, प्रेसिडेंट ट्रंप की सालिसी को, जो मीडिएशन उन्होंने कराई है इंडिया ने डिनाई किया, और उसकी वजह से पाकिस्तान करीब हो गया। पाकिस्तान को F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन के लिए अप्रूवल मिल गया, लेकिन इंडिया जो है वो हैवी टैरिफ्स फेस कर रहा है। इसी तरह और कुछ और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से भारत को जो है वो अब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बोर्ड ऑफ पीस का मामला जो है उसके अंदर भी एक ट्रबल अब ये है कि शायद कश्मीर का मसला भी ना आ जाए, तो भारत एब्सटेन कर रहा है उसको। भारत उसके अंदर होने के बावजूद सेरेमनी में मौजूद नहीं था। 59 कंट्रीज़ हैं उसके अंदर, लेकिन 19 थी जो साइनिंग सेरेमनी के अंदर मौजूद थी। इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान ने अपनी जो डिप्लोमेटिक कार्ड्स हैं वो बड़े बेहतर खेले हैं, और भारत जो है वो अपने लिए ट्रबल क्रिएट किए जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमांडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। चिश्ती साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। की डेवलपमेंट्स आप सारी देख रहे होंगे, मैं ज़रा वन बाय वन करता हूँ। पहले ज़रा क्रिकेट के मामले पे कमेंट कीजिएगा कि ये जो आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर निकाल दिया, अभी पाकिस्तान का एक्सपेक्टेड है कि शायद पाकिस्तान भी इस पर अपना रिएक्शन देगा और नहीं खेलेगा। तो ये जो पॉलिटिक्स अपनी ले आया है वो भारत, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो डायलॉग हो, और अब क्रिकेट के अंदर भी कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि वो अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहा है। इसका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है रीजन पर और स्पोर्ट्स पर भी? बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने इन्वाइट किया। देखिए, अगर आप स्पोर्ट्स की हिस्ट्री देखें ना और ओरिजिन देखें कि स्पोर्ट्स बनी क्यों थी। स्पोर्ट्स इसलिए बनी थी, या इंसानों ने सोचा कि खेल होना चाहिए ताकि आपकी जो एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, इनइक्वालिटी और इनजस्टिस, और जहां जहां दुनिया में कोई गलत होता था, स्पोर्ट्स एक जरिया होता था अपनी एग्रेशन को एक लीगल, एक मैनेज तरीके से निकालने का, और एक गुडविल क्रिएट करने का, एक कोलैबोरेशन देने का इंसानों का। ये एक हेल्दी कंपटीशन देती थी स्पोर्ट्स, ये इसकी स्पिरिट थी। बदकिस्मती से इंडिया ने ऑपोजिट कर दिया, यानी कि जो टेंशन इससे हमने कम करनी थी, एक गुडविल क्रिएट करनी थी, इन्होंने स्पोर्ट्स की जो टेंशन थी उसको कैरी करके पॉलिटिक्स में लाकर भर दिया, उसको बॉर्डर्स का मसला बना दिया, उसको दुश्मनी दोस्ती में कन्वर्ट कर दिया। अभी नहीं है, आप मोहसिन नकवी साहब जब ट्रॉफी देने गए थे तो वो उन्होंने ट्रॉफी लेने लास्ट इनकार कर दिया जो इंडियन टीम ने। वो क्या जेस्चर था, यानी हमने ऑल द वे देखा, पहली दफा दुनिया ने देखा कि एक ऐसा मुल्क जो जीता हुआ है उसकी ट्रॉफी डिजर्व करता है, लेकिन उन्होंने उसका बाइकआउट करके ये शो किया कि हमने पाकिस्तानी जो हेड है पीसीबी के उनसे नहीं लेनी। फिर दुनिया ने देखा, कमेंट किया। चिश्ती साहब, मुझे ये बताएं, ये जो इजाज़त दी है हसीना वाजिद को इन्होंने दिल्ली में ख़िताब करने की, और उन्होंने जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके ख़िलाफ़ लोगों को उभारा है, बगावत के लिए उकसाया है। ये जो आईसीसी के मेंबर्स हैं जिसमें यूके इंग्लिश टीम भी है, ऑस्ट्रेलियन टीम भी है, क्या ये इसको इग्नोर कर सकते हैं कि इंडिया जिस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहा है? देखिए, ये शायद जोम इंडिया को भी है कि जो हम करते हैं वही ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रंप की तो समझ आती है, वो सुपर पावर है, वो हेड कर रहे हैं, वो दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी है, वो जिसको चाहते हैं कि आदर तुम मेरी तरफ हो या मेरे खिलाफ हो। तो इंडिया ने भी बड़ा आजमाया था बड़े सालों तक। बाय द वे, डिकेड्स में सिर्फ एक पाकिस्तान ही था, आप एग्री करेंगे अब्बासी साहब, कि पाकिस्तान था जो इंडिया के खिलाफ एक स्टैंड लेता था। ट्रेडिशनली पिछली 2-3 दहाइयों में क्या था, इंडिया के जो नेबरिंग मुल्क हैं, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, तमाम के तमाम वो एज्यूम करते थे इंडियंस कि ऑब्वियसली हम सब सर्विएंट हैं, ये सारे हमारे, हम जो कहेंगे वही होगा। ये पाकिस्तान ने हमेशा स्टैंड लिया, इस दफा बांग्लादेश ने ले लिया, खासतौर पर उनके लोगों ने ले लिया, किसी हुकूमत ने तो लिया नहीं। तो ये इंडिया को ज़ाहिर है भा नहीं रही, और वो भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है दोनों की, इंडिया और पाकिस्तान की बड़ी बनती है दोनों तरफ से। आप देखिए इनकी जो जियोग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया टेंशन में है मिलिटरीली भी। तो आई थिंक वो हर वो चीज करने गुजरेंगे। अभी ये हसीना वाजिद का जो खिताब करने का, ये तो मुझे लगता है ओपनिंग है। वो हर वो अमल करेंगे या वो एक्ट करेंगे जिसके अंदर उनको लगेगा कि हमारी रीगेन वो हो जाएगी मोनोपोली जो बांग्लादेश के ऊपर थी। ओके,
सो ये जो डिप्लोमेट की स्टोरी है, डिप्लोमेट जिस तरह बता रहा है कि पाकिस्तान ने उसको एडवांटेज में कन्वर्ट किया, लेकिन इंडिया जो है वो मज़ीद आइसोलेशन में गया या डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है उसका अमेरिका के साथ। सो अब क्या अमेरिका से जो मगरबी ममालिक आजकल नाराज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़, उनका भी जो चल रहा है मामला, क्या इंडिया उसका एडवांटेज लेना चाहेगा वेस्टर्न कंट्रीज़ की साइड लेकर और उनके साथ अलाइन होना चाहेगा, या ये मुश्किल होगा अमेरिका की नाराज़गी लेकर या अमेरिका से इख्तलाफ बरकरार रखकर वेस्टर्न कंट्रीज़ के क्लोज हो जाना और अमेरिका के साथ अपनी इस पोजीशन को मेंटेन रखना? व्हाट इज़ योर टेक ऑन? भाई साहब, मेरा मानना तो ये है कि इंडिया भी और वेस्टर्न मुल्क भी और नेटो ममालिक भी जो इंगेज कर रहे हैं इस वक्त, चाइना के साथ, रशिया के साथ भी कुछ कर रहे हैं, क्लोज कोलैबोरेशन चल रही है, कनाडा भी बड़ी इंक्लिनेशन दिखा रहा है वेस्ट की तरफ और खासतौर पर रूस और चाइना की तरफ। इंग्लैंड ने भी कहा है कि जी हम इस तरफ जा रहे हैं, इंडिया भी वही कर रहा है। एक तो इंडिया ये समझ रहा है, मेरा मानना ये है कि इंडिया ये समझ रहा है कि ये मुल्क रियल सेंस में स्विच कर जाएंगे तो मैं भी उसी में ही एक इंटरप्रिटेशन कर लें या एक एडवांटेज निगोशिएशन की मिल लें या माइलेज मिल जाएगी, मुझे नहीं लगता मिलने वाली है। पहली बात तो ये है। दूसरी ये मिलने वाली बात है कि इंडिया की मजबूरी उस तरह नहीं है जो वेस्ट की है। वेस्ट की मजबूरी ये रही है कि उन्होंने जब 1951 में नाटो बना तो ऑलमोस्ट सारा डिफेंस आउटसोर्स कर दिया तमाम वेस्टर्न मुल्कों ने मोस्ट ऑफ द टाइम। उन्होंने कोई खास सिंबॉलिक फोर्सेस रखने के अलावा मिलिट्री अपनी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाई, क्योंकि अमेरिका कहता था कि जब नाटो है और मैं हूं तो आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है। उन मुल्कों ने अब रियलाइज किया आके कि शायद हमने वो गलती की थी। इंडिया ने तो ऐसी कोई गलती नहीं की, इन्होंने तो बहुत बड़ी आर्म फोर्सेस बनाई हुई है, तो इनकी डिपेंडेंसी तो है ही नहीं। इनको ना चाइना की तरफ जाने की जरूरत है ना रशिया की तरफ जाने की जरूरत है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और फैक्टर बड़ा ज़हन में हमें जरूर रखना चाहिए कि इंडिया की जो इस वक्त ट्रेड है अमेरिका के साथ, वो तकरीबन $145 बिलियन है। $145 बिलियन पाकिस्तान की $8.5-9 बिलियन के करीब है। जरा विजुलाइज कर लें कितना फर्क है हमारा इंडिया का। आया इंडियन प्राइम मिनिस्टर कोई अफोर्ड कर सकता है कि एक टैरिफ भी लगवाता रहे और फिर रशिया की तरफ या चाइना की तरफ या वेस्ट की तरफ झुकाव करके या उनके साथ टीम अप होके एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज करके अमेरिका को प्रेशर में डाल सके? मेरा नहीं ख्याल। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो जरूर एक गेम ऑफ नर्व्स खेलते हैं, यानी अपनी बॉडी लैंग्वेज को कह लें या अपने बयानात को देख के कह लें, वो इसे थ्रेट के तौर पर यूज करते हैं एक अपनी अनसर्टेनिटी को। यानी जितना वो अनसर्टेनिटी शो करते हैं, ईरान को कहा लॉक्ड एंड लोडेड जहाज खड़े हैं हमारे, हमें मदद आया चाह रही है किसी वक्त भी ईरानियों को, यानी वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी अपनी को एज ए स्ट्रेटेजिक टूल यूज करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जब वो नहीं इस्तेमाल कर पाते तो फिर खुद स्पेस दे देते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इंडिया के लिए ज्यादा एम्बैरेसमेंट होगी कि यूरोप तो शायद बच निकलेगा, क्योंकि वो इतने सालों से ऑलमोस्ट 70-80 सालों से ऑलमोस्ट एलाए हैं नेटो में उनके। लेकिन मेरा ख्याल है इंडिया अपने लिए और मुश्किल करेगा। उनको समझनी चाहिए कि इंडिया की पोजीशन वेस्ट या यूरोप वाली नहीं है। ओके, टुवर्ड्स द वेरी एंड, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ये जो एग्रीमेंट है बिटवीन यूएई एंड इंडिया, इज देयर एनीथिंग अलार्मिंग इन दिस फॉर अस? देखिए भाई साहब, मैं तो हमेशा से इस पे बहुत कूल प्ले करता हूँ। कूल इस तरह प्ले करता हूँ कि देखिए हर मुल्क की नेशनल इंटरेस्ट होती है, इसमें कोई किसी की ऑब्लिगेशन नहीं लेता। यूएई को नेशनल इंटरेस्ट लगा होगा तो उन्होंने इंडिया को एंगेज कर लिया। हमारे साथ सऊदी अरब का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है तो उन्होंने 28 लाख इंडियंस को तो नहीं निकाल दिया सऊदी अरब ने, क्योंकि हमारा पाकिस्तान से डिफेंस एग्रीमेंट हो गया तो 28 लाख इंडिया वापस चले जाए। उन्होंने अपनी नेशनल इंटरेस्ट में उन इंडियंस को रखा हुआ है कि उनका कारोबार चलता है, उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं, डिफरेंट जॉब्स हैं, व्हाटएवर। तो हर मुल्क अपनी नेशनल इंटरेस्ट में कन्वर्ज करता है। पहला सवाल का जवाब तो ये है। दूसरा इसके ऊपर ये है, डेफिनेटली हमें ये अफसोसनाक बात ये हुई है कि एक ब्रदर मुल्क हमारे साथ एंगेज करता है और एक और ब्रदर मुल्क जिसको हम बहुत ही क्लेम भी करते हैं, और हकीकत में भी ऐसा ही है कि यूएई जो है वो इंतहाई हमारे करीब है। अभी वो रिसेंटली उनके होकर गए हैं एमपी से, और चंद ही लम्हों में जाकर वो ऑफ ऑल द कंट्रीज इंडिया के साथ जाके कोलैबोरेट कर लेते हैं। तो ये फूड फॉर थॉट तो जरूर है कि ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस हुए जिसकी वजह से वो कंपेल हो गए कि जाके उन्होंने नो अदर देन एनी अदर कंट्री इंडिया को जाके एंगेज कर लिया। ये मेरे लिए हैरान कौन जरूर है, लेकिन मैं उस पर कंसर्न या वो नहीं, परेशान नहीं हूं, क्योंकि वो उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट में देखा होगा। राइट, थैंक यू सो मच। एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। पाकिस्तान अपनी तैयारी कर रहा है, अपने डिप्लोमेटिक कार्ड्स खेल रहा है, इंडिया अपने खेल रहा है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में जो है वो किसको उसका ज़्यादा फ्रूट मिलता है। अपेरेंटली इस वक्त पाकिस्तान बहुत बेटर पोजीशन में है, जो डिप्लोमेसी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान ने अडॉप्ट की है, और इंडिया जो है वो उसकी पॉलिसीज़ फॉरेन पॉलिसीज़ प्रेशर में है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।